प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रविदास का एक पद लेने जा रहे हैं। रविदास साहब का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर नाम का अलख जगाते रहे। कहते हैं रविदास साहब, गगन मंडल में आरती कीजिए। ये संतों की बड़ी अद्भुत रीति है कि सीधे साधना से अपनी बात शुरू करते हैं। कहते हैं जो बाहर आरती करते हो वो ठीक है, लेकिन एक दिन असली आरती हो, इसीलिए बाहर की आरती ठीक है। बाहर की आरती को एक सोपान बना लो। जैसे बाहर दीप जलाते हो, अखंड दीप जलाते हो, इसलिए कि भीतर जो अखंड दीप जल रहा है उस पर किसी दिन नज़र जाए। हम बाहर अखंड कीर्तन करते हैं इसलिए कि एक दिन भीतर जो अखंड कीर्तन चल रहा है उस पर हमारा ध्यान जाए। इसलिए बाहर मंदिरों में हम आरती करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसलिए आरती करना हम जारी रखें कि एक दिन भीतर जो आरती चल ही रही है, आरती हो ही रही है, उस आरती पर हमारा ध्यान जाए। और वह आरती कहाँ हो रही है? वह गगन मंडल में हो रही है। वो भीतर का जो गगन मंडल है, जो भीतर का निराकार है, जो भीतर का अंतर आकाश है, वहाँ पर एक आरती सदा हो रही है और उसी आरती को हमें अंततः करना है, उसी आरती पर अंततः ध्यान को ले जाना है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, नौबत ठाकुर द्वार बजावे। एक मंगल वाद्य बज रहा है ठाकुर द्वारा पर। ठाकुर द्वारा कहाँ है? ये जो भीतर दशम द्वार है, यह जो शिव नेत्र है, यही ठाकुर द्वारा है। इसी को संतों ने दशम द्वार कहा है। और वहाँ एक मंगल वाद्य बज रहा है, ओंकार का संगीत बज रहा है, इसी को नौबत बजना कह रहे हैं। और पांचों सहित निरति कर गावे। और फिर क्या करना है? जो पांचों इंद्रियां जो बाहर बाहर जा रही हैं, बस इनको भीतर मोड़ लेना है। और निरति कहते हैं भीतर के प्रकाश को जब देखते हो उसको निरति कहते हैं। तो पांचों सहित निरति कर गावे, पांचों इंद्रियों को भीतर मोड़कर और प्रभु प्रकाश का दर्शन करते हुए उस आरती को गाना है। और सतगुरु कृपा जाहिते ही पासे। लेकिन यह सबके भाग्य में नहीं होता। जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाए वही इस प्रकार की आरती कर सकता है। और आरती करत मिलन की आस से, और वह आरती जो भीतर तुम करते हो वह प्रभु मिलन की आशा में करते हो और उसी से प्रभु मिलन होता है। कहते हैं रविदास साहब, घीव अखंडा सोहे बाती। बाहर की आरती के प्रतीक को रूप में चुना है। कहते हैं बाहर की आरती में क्या करते हो? बार बार घी डालना पड़ता है, क्योंकि वो घी जो पहले का है वो तो जलता चला जाता है। लेकिन भीतर जो घी है वो अखंड है, उसमें घी डालना नहीं होता, वो घी सदा सदा से है। घीव अखंडा सोहे बाती, और बाती भी सदा से है। बाहर की बाती तो जल जाती है। और त्रिकुटी ज्योत जलय दिन राती। वह जो त्रिकुटी है, वह जो भीतर निराकार है, वहाँ पर सदा प्रकाश जल रहा है। दिन रात वह आलोक फैला हुआ है। उसी को इशारा कर रहे हैं। जो आरती में प्रकाश करते हो, ऐसा ही उससे भी बहुत ही सुंदर प्रकाश, न दिया है, न बाती है, न घी है, लेकिन फिर भी सब कुछ है और वहाँ एक निर्मल प्रकाश फैला हुआ है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, उलटी समाना आप में। ये जो संसार में हमारी इंद्रियां जाती हैं, इनको पलटकर अपने भीतर चले जाओ और प्रगति ज्योत अनंत। और फिर तो अनंत दीप मालाएं वहाँ सजी हुई हैं, अनंत तारे, अनंत सूरज, अनंत दीप मालाएं वहाँ सज जाती हैं। और साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। और फिर तो जीवात्मा और परमात्मा निराकार के मैदान में क्रीड़ा करने लगती हैं, एक रास रच जाता है। कहते हैं रविदास साहब, पवन साधना थाल सजीजे। बहुत सुंदर प्रतीक चुना है कि जैसे बाहर आरती करते हो और थाल में दीप मालाएं सजाते हो तो हवा से बचाना होता है। अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो फिर दीप बुझ जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये वासनाओं की हवाओं से बचाओ। ये वासनाओं की हवाएं उस दीप को बुझा देती हैं। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। हे जनक, अगर मुक्ति चाहते हो तो वासना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। ये जो विषय वासनाएं हैं, इसको विष के समान समझ करके इनका त्याग कर दो।
कहते हैं रविदास साहब, तामे चौमुख मन धर लीजे, पवन साधना थाल सजीजे। वासना की हवाओं से बचाओ इस थाल को, अपनी चेतना के पात्र को, और उसमें चारों दिशाओं से मन को खींचकर बस उसी थाल में रख दो, उसी थाल में मन को ले आओ। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, या मन के जाने बिना होए न कबहू साध। कितनी भी तुम साधना करो, लेकिन जब मन को अगर नहीं साधते हो, अपने मन के प्रति जागते नहीं हो, तो तुम साधक नहीं हो सकते, तुम साधु नहीं हो सकते। और जगत वासना ना छूटे, लहे न भेद अगाध। अगर मन के साक्षी नहीं होते हो, मन को नहीं साधते हो, तो जगत की जो वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो विदा नहीं होती। और लहे न भेद अगाध, और वह जो रहस्य लोक है, प्रभु का रहस्य है, वो तुम पर खुलता नहीं, तुम पर प्रकट होता नहीं। कहते हैं रविदास साहब, रवि शशि हाथ गहौ तिह माही, और खिन दहिने खिन बामें लाही। जैसे ये सांसें कभी बाएं चलती है, कभी दाएं चलती है। ये दाएं चलने वाली सांस को सूर्य नाड़ी कहते हैं, रवि कहते हैं। बाएं जो सांस चल रही है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, शशि कहते हैं। कहते हैं कि ये जो बाएं और दाएं तुम्हारी सांसें चल रही हैं, इनको अब मध्य में ले आओ, सुषुम्ना में ले आओ। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, अवधू ऐसी मदिरा पीछे। ये बाहर की मदिरा क्या पीते हो, भीतर एक मदिरा है, भीतर एक शराब है, उसको पियो, परमात्मा की शराब को पियो। और बैठी गुफा में यह जग बिसरे, और चंद सूर सम कीजे। अंतर की गुफा में, अंतर गगन में, भीतर निराकार में जाकर के बैठ जाओ। और कैसे बैठो, दोनों सांसों को सम कर लो, सुषुम्ना में प्रवाह कर लो, और भीतर विराजमान हो जाओ। कहते हैं रविदास साहब, सहस कवल सिंहासन राजे। इस तरह सांसों को सम करके जब अपने निराकार में जाते हो, तो क्या होता है वहाँ पर, वो सहस्त्र दल कमल वहाँ पर खिला हुआ है। ये सहस्त्र दल कमल, ये संतों के अलग अलग नूरानी मंडल हैं, रूहानी मंडल हैं। और सहस्त्र दल कमल से संतों का रूहानी मंडल शुरू होता है। तो उस सहस्त्र दल कमल को देखो, तुम्हारा सतगुरु उस सहस्त्र दल कमल को दिखाएगा, या वसुधारा की निरति समाधि में जब आओगे तो उस सहस्त्र दल कमल का दीदार करोगे। सहस्त्र कवल सिंहासन राजे, और सहस्त्र दल कमल के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, गगन मंडल में रास रचो है, और श्वेत सिंहासन राजी। श्वेत एक सिंहासन है, वहाँ सहस्त्र दल कमल भी उसी को कहा जा रहा है। और कह गुलाल घर में घर पायो। कहते हैं गुलाल साहब कि मैंने तो अपने घर में ही, अपने घट में ही अपना असली घर पा लिया, उस निराकार में, उस शून्य में ही अपना घर पा लिया। और थकित भयो मन पाजी। और ये मेरा मन भी बड़ा परेशान करता था, लेकिन अब मन भी हार गया मुझसे, और मुझे मेरे निराकार में, घट में ही ब्रह्म मिल गया, परम पद मिल गया। कहते हैं रविदास साहब, अनहद झांझन नित ही बाजे। और वहाँ पर क्या हो रहा है, अनाहत नाद की झनकार हो रही है, ओंकार का परम संगीत गूंज रहा है। जिसके लिए बीरा कहती है, बिन करताल पखावज बाजे। बिना हाथों के बजाय ही एक पखावज बज रहा है निरंतर, और अनहद की झनकार रे। और वहाँ अनहद की झंकार उठ रही है, एक परम संगीत बज रहा है, कृष्ण की बांसुरी वहाँ पर बज रही है। कहते हैं रविदास साहब, यह विधि आरती सांची सेवा। असली आरती यही है, जो भीतर के गगन मंडल में, भीतर जो ब्रह्म है, भीतर जो आत्म देवता है, उसके लिए जो भीतर के मंदिर में जाकर के आरती करते हो, असली आरती तो वही है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, स्तुति मन मही कर निरंकार। बाहर क्या स्तुति करते हो, बाहर क्या आरती गाते हो, भीतर जाकर के जो निरंकार जो देवता है, उस निरंकार की आरती गाओ, उस निरंकार की स्तुति करो। वो निरंकार ही सच्चा प्रभु है जिसकी स्तुति करनी है। और कर्मन मेरे सत व्यवहार। और क्या करना है, वह जो मन निर्मल हो रहा है तुम्हारा, अपने जीवन को भी निर्मल कर लो। परिधि पर भी अपने तत्व ज्ञान को ले आओ, अपने आचरण में वह जो समझ पैदा हो रही है, भीतर जो अनुभव हो रहा है, उसको अपने आचरण में ले आओ। कहते हैं रविदास साहब, परम पुरुष अलेख अभेवा, यह विधि आरती सांची सेवा। परम पुरुष अलेख अभेवा।
यह जो आरती तुम भीतर जाकर के करते हो, यह आरती ही उस परम पुरुष तक पहुंचती है जो सामान्यतः अलग है, उसको देखा नहीं जा सकता, और अभेवा, वो अभेद है, वह अद्वैत है। उस परम पुरुष की आरती ही सच्ची आरती है, जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, जिनके चरण कमल को बाछत गंगा जमुना रेवा, सुंदर दास उन्हों की संगति मिली है अलख अबेवा। संतों के चरणों को पूजने के लिए, संतों के चरणों को धोने के लिए गंगा, यमुना और नर्मदा भी लालायित रहती है। ऐसे संतों की सेवा करो और तो उन संतों से उस परम पुरुष का ज्ञान मिलता है, उस ओंकार का ज्ञान मिलता है, और उन्हीं के द्वारा वह अलख और अभेद परम पुरुष तुम्हें प्राप्त होता है। कहते हैं रविदास साहब, कहे रविदास गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार लंघावे। कहते हैं कि ये पूरा गुरु बताता है कि वास्तव में कैसे उस परम पुरुष की आरती करनी है, कैसे उस गोविंद की आरती करनी है। और जिस तरह की आरती अभी हमने बताई कि कैसे भीतर जाना है, कैसे उसकी आरती करनी है, क्या चीज़ का दीप सजाना है, कैसा घी होगा, कैसी बाती होगी, कैसी ज्योति होगी, यह जो चरणदास जी ने इस पद में जो विधि बताई है, कहते हैं वह जो अंतर की आरती है, उस जो परम पुरुष, जो परम देव जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है, उसकी जाकर के आरती करोगे तो ऐसी आरती पार लगावे, ऐसी आरती तुम्हें भवसागर के पार कर देती है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, राम भगति बिन गति न तिरन की। बिना राम की भक्ति के, बिना नाम की भक्ति के, बिना ओंकार की भक्ति के भवसागर पार नहीं किया जा सकता। कोटि उपाय जो कर ही रे नर, करोड़ों उपाय करो, लेकिन नाम भक्ति के बिना तुम भवसागर पार नहीं कर सकते। बालू के मंदिर बिनस जाएंगे, झूठे करहु पसारा रे नर। लेकिन नाम के बिना तुम जो बाहर जो भी पसारा करते हो, माया का जाल बुनते हो, याद रखना ये बालू की दीवार जैसे गिर जाती है, वैसे ही तुम्हारे सारे उपाय विधि विधान एक दिन गिर जाते हैं। इसलिए तुम भी किसी पूरा गुरु से जुड़ो और भीतर आरती करने की कला को जानो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।